सेकेंड ईयर आज का आपका टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो क्या चीज़ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ हम कहते हैं इंक्रीज़ इन विड्थ, इंक्रीज़ इन थिकनेस, उसको हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी ग्रोथ है। अब इंक्रीज़ इन थिकनेस जो है उससे पहले हम बताते चले आपको कि हमारे प्लांट्स के अंदर जो है वो मेरिस्टम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये वो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रो करते हैं। मेरिस्टम्स की 3 टाइप्स हमारे पास होती हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। एपिकल मेरिस्टम वो मेरिस्टम है जो कि प्लांट को प्राइमरी ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है और लेटरल मेरिस्टम वो होता है जो कि हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ कराने में हेल्प करेगा। अभी जो लेटरल मेरिस्टम है इसी की एक टाइप होती है हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम। ये होते हैं वो सेल्स या वो टिश्यूज़ जो कि हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहे होते हैं। इंक्रीज़ इन विड्थ, इंक्रीज़ इन थिकनेस इनकी वजह से हो रहा होता है। वुडी स्ट्रक्चर जो बनता है प्लांट के ऊपर वो होता है इन कैम्बियम्स की वजह से। अब वेस्कुलर कैम्बियम जो टिश्यूज़ बनाएगा उसको हम कहते हैं सेकेंडरी टिश्यूज़। ठीक है, The tissues which are formed by vascular cambium during the secondary growth are called as secondary tissues. उसके बाद आते हैं 2 तरह के सेकेंडरी टिश्यूज़ बनेंगे हमारे पास, एक सेकेंडरी जाइलम होगा, एक सेकेंडरी फ्लोएम होगा। अब ये दोनों जो हैं मिलकर कंडक्शन का काम करेंगे, प्लांट को सपोर्ट करने का काम करेंगे। ख़ास तौर पे ये जो जाइलम होता है ये प्लांट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने का काम कर रहा होता है। अब ये बनेगा कहाँ पे, ये जो सेकेंडरी टिश्यूज़ है, क्योंकि पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के भी जाइलम और फ्लोएम मौजूद है, तो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान में एक रिंग आती है, एक टिश्यूज़ की लेयर उभरती है, उसको हम कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। अब अंदर की साइड पे जाइलम है, बाहर की साइड पे फ्लोएम है। अब होगा क्या सेकेंडरी ग्रोथ में, ये जो आपके वेस्कुलर कैम्बियम है ये अंदर की तरफ एक लेयर बनाएगा सेकेंडरी जाइलम की, बाहर की तरफ एक लेयर बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम की, दरमियान में ये खुद मौजूद है। इस तरफ सेल्स ऐड करता जाएगा तो वो जाइलम के होंगे, बाहर की तरफ सेल्स ऐड करता जाएगा तो वो सेकेंडरी फ्लोएम के होंगे। अब ये जो जाइलम है जब इसकी एक रिंग बन गई तो वो कहता है कि एनुअली हर साल इसकी रिंग्स डिपॉजिट होती जाती हैं और वो विजिबल होती हैं। उससे हम प्लांट की ट्री की एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन रिंग्स को हम कहते हैं एनुअल रिंग्स। उसके बाद सैपवुड आ जाता है और हार्टवुड आ जाता है। ये भी जाइलम की ही टाइप्स है हमारे पास, सैपवुड और हार्टवुड। जो बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, जो पुराना जाइलम होगा हमारे पास, उसको हम कहते हैं हार्टवुड, सेंटर में मौजूद है, और ओल्ड जाइलम है वो हार्टवुड होता है। सेंटर वाला जाइलम हमेशा नॉन एक्टिव होगा, कंडक्शन का काम नहीं करेगा। जबकि सैपवुड हमारे पास जो होता है ये आउटर जाइलम होता है, बाहर की वाली लेयर्स होती हैं, ये एक्टिव होता है और कंडक्शन का काम कर रहा होता है। अब हार्टवुड अगर कंडक्शन नहीं करता तो फिर क्या करता है, हार्टवुड का काम ये है कि फिर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिपॉजिट करके रख दिया जाता है। ठीक है, जब बहुत सारी चीज़ों को डिपॉजिट करके इसके अंदर रख दिया जाएगा तो वो फिर इंसेक्ट से बचने का भी काम करेगा, वो वेस्ट को स्टोर करने का भी काम कर रहा होगा और डिफरेंट चीज़ों की जो है वो स्टोरेज यहाँ पर कर सकते हैं हम। अब उसके बाद आता है कि कॉर्ड कैम्बियम क्या चीज़ है। एपिडर्मिस के बाहर जो हमारे पास कैम्बियम डिपॉजिट होगा, एपिडर्मिस के बाहर वो कॉर्ड कैम्बियम का होगा। ठीक है, ये टिश्यूज़ एपिडर्मिस के बाहर आएंगे। अब बार्क आ जाती है, जो छाल होती है दरख्त की, वो क्या चीज़ होती है, सेकेंडरी जाइलम के बाहर। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम के बाहर जितनी भी लेयर्स मौजूद होंगी प्लांट की, चाहे उसमें फिर कॉर्टेक्स आ जाएगा, चाहे उसमें फिर एपिडर्मिस आ जाएगा, उन सब को कलेक्टिवली हम कहते हैं बार्क। ठीक है, ऑल द स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेकेंडरी जाइलम उसको हम बार्क कहते हैं। इसके अलावा कैम्बियम का और भी फंक्शन होता है, और फंक्शन जो है कैम्बियम का वो क्या होता है, वो होता है इसके अंदर वुंड टिश्यू बनाना। जहाँ पर कोई चोट, कोई ज़ख्म लग जाएगा उसके ऊपर इन्होंने वुंड टिश्यू बनाना होता है, इसको हम कहते हैं कैलस। इसके अंदर मोस्टली कौन सा हमारे पास हेल्प कर रहे होते हैं, पेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ होते हैं, ये हेल्प कर रहे होते हैं। जहाँ ज़ख्म लगा होता है वहाँ पे आके डिपॉजिट कर दिया करते हैं।
और इसके अलावा कैलस वुंड के अलावा ग्राफ्टिंग और बडिंग में भी हमारी हेल्प कर रहा होता है। अब कमर्शियल कॉर्क हमारे पास चीज़ होती है एपिडर्मिस के बाहर कॉर्क कैम्बियम जो लेयर्स डिपॉजिट करेगा वो डेड होती हैं, उनमें स्यूब्रिन की क्यूटिन की लेयर्स मौजूद होती हैं और उसको अगर हम उतारें तो हम कॉर्क के तौर पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कमर्शियली। ख़ास तौर पे इसमें कर्कस ट्यूबर का जो ट्री है ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कमर्शियल कॉर्क। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह प्लांट की मूवमेंट्स के बारे में टॉपिक डिस्कस करेंगे।